अस्सलाम वालेकुम। क्रश पार्ट 2। पार्ट 1 आपने सुना और खुशी हुई, लोगों ने पसंद किया उसको। कुछ की यादें ताज़ा हुई, कुछ ने गेस सही किया, कुछ ने गेस सही नहीं किया। लेकिन मेरे साथ के अक्सर लोगों ने इसको सही गेस किया। तो बात ये है कि जब कोई ऐसी चीज़ बचपन में किसी ऐसी स्टेज के ऊपर इंसान के ज़हन में आ जाए, तो वो नोच कहीं न कहीं, वो गिरा कहीं न कहीं आपके ज़हन में पड़ी रहती है और वो ख़्वाहिश रहती है कि उसको कभी देखा जाए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई बचपन में फ़िल्म देखी आपने और बड़े हुए वो फ़िल्में में आपको कुछ सीन याद थे, अब आप देखना चाहेंगे, कुछ गीत सुना वो सुनना चाहेंगे, किसी को मिले थे, आप उसको मिलना चाहेंगे, यही कैफ़ियत मेरी थी। तो यूँ कि जनाब हम एयरफ़ोर्स की ज़िंदगी गुज़ार के लाहौर आ गए, यहाँ पे सेटल हो गए और दोस्तों में मिलना-मिलाना बैठना था हमारा। यहाँ फ़ैल्कन में एक बड़ा अच्छा क्लब बन गया एयरफ़ोर्स, वहाँ पे बैठते थे। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो हम ये बातें, ये गुफ्तगू आर्ट की और इन चीज़ों की करते रहते थे एंड ही न्यू कि मेरी उनसे जो मेरे बचपन का क्रश थी, मिलने की ख़्वाहिश बदरजाए उत्तम मौजूद है। तो हम कभी कहते थे यार अल्लाह गरीक रहमत करे अमजद इस्लाम अमजद साहब को कि उनसे दरख्वास्त करें, वो हमारे बड़े अच्छे मेहरबान दोस्त थे, कि वो मिलवा दें। मेरे एक और जानने वाले थे फ़िल्म इंडस्ट्री से कि उनसे कहूँ मिलवा दें, लेकिन कोई सिलसिला बन नहीं रहा था। अच्छा, एक दिन मैं और वही दोस्त मेरा हम बैठे हुए फर्स्ट क्लब की लॉबी में, तो वो मेरी तरफ कहीं और देखे बगैर, शायद उसने उससे पहले देखा हो, मेरी तरफ कहता है, "सर, आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई।" मैंने कहा, "क्या हुआ?" "बस कहा ना, आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई, ज़रा बाएँ तरफ देखें।" जनाब मैंने बाएँ तरफ देखा, तो क्या देखता हूँ कि इंतहाई एलिगेंटली ड्रेस्ड, एक इंतहाई हसीन और जमील, एलिगेंट, और मैं क्या कह सकता हूँ, एक ग्रेसफुल खातून चली आ रही हैं। वो जो दहाइयों पहले एक यंग हीरोइन के तौर पे मेरा पहला क्रश थी। ज़ेबा, ज़ेबा अली, अपने ज़माने की बेहतरीन फ़नकारा, हीरोइन, और क्या खूबसूरत उनकी अदाकारी होती थी और क्या खूबसूरत थी वो, और अब भी वो खूबसूरती के साथ ग्रेस लिए हुए चली आ रही हैं। मैं तो फरते जज़्बात से, पहले तो मुझे समझ ना आई कि मैं क्या करूँ? एंड देन आई जस्ट स्टूड अप और मैंने उनकी तरफ चल पड़ा मैं। उनके उनके अहबाब साथ थे, उनकी बेटी साथ थी और उनका नवासा साथ था, और मैंने जाके कहा, जी अस्सलाम वालेकुम साजिद। बहुत ही प्यार से उन्होंने जवाब दिया, अभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, और पता चला कि हम एक ही डिनर के ऊपर इनवाइटेड हैं जो क्लब की तरफ से था। और आई वाज सो फॉर्चुनेट कि जो क्लब सीईओ वो भी मेरे दोस्त हैं, मेरी सीट उनके साथ थी। तो जनाब यूं देखिए कि कितने बरसों के बाद मेरी अपने ही बचपन के पहले क्रश से मुलाकात हुई। और जब बैठे वहाँ पे बातें शुरू हुई, तो मैंने बताया उनको बाकायदा, मैंने कहा आप मेरी ज़िंदगी का पहला क्रश हैं। सबसे पहला मैंने 8वीं जमात में, 7वीं में जिस हीरोइन का मैंने एक तस्वीर या पोस्टर काट के अपनी अलमारी में छुपा के लगाया हुआ था, वो आप थीं। उन दिनों में एक लक्स, जो हमेशा से लक्स का ऐड आता था, फ़िल्मी सितारों का हुस्न बख्श साबुन, और उसका कैलेंडर छपता था। तो वो कहीं से एक कैलेंडर मेरे हाथ लगा जिसमें तमाम उस वक़्त की जो मशहूर हीरोइन थी, सबिया थी, सूफिया बानो थी, ये अपने ज़ेबा साहिबा थी, इनकी तस्वीरें थी। मैंने उनकी तस्वीर काट के अपनी अलमारी में लगाई हुई थी। और वो शर्मा रही थी मेरी बातें सुन के। मैंने उनसे कहा, आपकी पहली फ़िल्म चिराग जलता रहा था? कहने लगी हाँ। मैंने कहा उनके हीरो जो थे आरिफ साहब, वो फिर के नज़र नहीं आए? कहने लगी उनको नज़र आना भी नहीं चाहिए था। वाक़ई वो जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस थी, काम किया था, वो वैसे ही थे। लेकिन मैंने अगला जो उनसे बात की, मैंने कहा लेकिन आपकी ये पहली फ़िल्म नहीं थी। इससे पहले आपने फलाँ-फलाँ प्रोड्यूसर की इस नाम की फ़िल्म साइन की थी। उनकी आंखें खुलने लगी, लेकिन वो फ़िल्म बनी नहीं थी। कहने लगी, अल्लाह! आपको ये भी मालूम है? तो देखिए, जब होता है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरे लिए एक ज़िंदगी की यादगार ये मुलाकात थी उनके साथ, और उनका वादा है कि जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, तो ज़रूर मेरे घर तशरीफ़ लाएँगी। इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएगा। आफ्टर ऑल वो मेरी ज़िंदगी का पहला क्रश थी। तो ये है जनाब कहानी। इसके बाद किसी और मौजू पे बात करेंगे।
और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और पाकिस्तान का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।